तो फ्रेंड्स, इम्यूनिटी वर्ड के बारे में तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, और इस टाइम पर इम्यूनिटी वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर जगह हम एक ही वर्ड सुन रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना चाहिए। तो कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, हेल्थ इज लाइक अ मनी, वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लॉस इट। यहाँ पर हमें हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताई गई है। हमारी लाइफ में हेल्थ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हेल्थ हमारे लिए एक मनी की तरह है, और उसका ट्रू आइडिया हमें जब होता है जब हम उसे खो देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हुए हमने बात करी इम्यूनिटी की। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है किसी भी इन्फेक्शंस और फॉरेन बचने के लिए। तो ये एक लैटिन वर्ड्स इम्यूनी से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है फ्री, फ्री फ्रॉम एनी वायरस, फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया। तो अगर हम अब बात करें कि पहले के टाइम पर लोग बहुत सही रहते थे क्योंकि वो एक अच्छी डाइट ले रहे थे, बट आजकल का एनवायरनमेंट में हम बात करें कि बहुत सारी डिसीजेस फैल रही हैं। आए दिन लोगों को फीवर रहता है, कफ रहता है, स्नीजिंग रहती है, और कोल्ड रहता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि आजकल लोगों की इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक है। क्यों इम्यूनिटी वीक है? तो बात करते हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। सो नंबर वन इज स्ट्रेस। अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो आजकल सभी लोगों को स्ट्रेस रहता है किसी ना किसी बात का, चाहे वो उनका वर्क का स्ट्रेस हो, स्टडीज का हो, या बिजनेस का हो। जो स्ट्रेस है वो हमारे इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सेकेंड फैक्टर आता है हाईली प्रोसेस्ड फूड। आजकल हम जितना भी बाहर का खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। थर्ड फैक्टर की बात करें, अल्कोहल। आजकल कुछ लोग हैं अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। आजकल क्या है, लोगों को हल्का सा फीवर हुआ, कोल्ड हुआ या कफ हुआ तो वो पेन किलर ले लेते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो पेन किलर के एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते जा रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर बिजी लाइफस्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आज लोगों का इम्यून सिस्टम लो हो रहा है, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि ना तो वो प्रॉपर टाइम पर खाना खाते हैं, ना वो योगा मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता जा रहा है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है पुअर ईटिंग हैबिट्स। आजकल जितने भी हम खाना खा रहे हैं वो हम न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। सो नंबर वन इज वॉश योर हैंड्स। हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। सेकंड, प्रैक्टिस मेडिटेशन। हमें योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। थर्ड इज टेक योर वाइटामिन। हमें जो वाइटामिन जो डेली रिक्वायरमेंट होते हैं उसे लेना चाहिए। फोर्थ वन इज ड्रिंक मोर वाटर। ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग और ड्रग्स एल्कोहल्स। स्मोकिंग और एल्कोहल ड्रग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे पहले हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज गेट एनफ स्लीप। हमें स्लीप रिक्वायर है वो हमें अपने लेनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक मेन क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि इज योर मील फुलफिलिंग योर डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। क्या जो आप खाना खा रहे हैं वो आपके डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? तो यहाँ पर सभी का आंसर आता है नो, क्योंकि आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम पर खाना खा लें, और ना हम अपनी डाइट में वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं, ना हम प्रॉपर सो रहे हैं, ना हम योगा मेडिटेशन कर रहे हैं। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आज हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है।
तो आज अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं विद वेस्टीज पावर ऑफ 6। आज मैं आपको वेस्टीज की वो 6 पावर बताने जा रही हूँ जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ एक ये क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी को सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इसको डॉक्टर्स की एडवाइस से लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सप्लीमेंट्स हैं क्या। तो सप्लीमेंट्स को हम डाइटरी सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हो जाते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को हमारी डाइट में पूरा करते हैं, और ये हमें पील्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बट वेस्टीज ने हमें इन्हें कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल कराया है ताकि हम इसे इजी टू कैरी, हम कहीं भी जाए इसे आराम से हम ले जा सकते हैं और ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक मेन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ सप्लीमेंट्स, हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। तो आजकल क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो सबको फूड प्रोवाइड कराना डिफिकल्ट हो रहा है। इस वजह से जो हमारे फार्मर्स है वो फील्ड्स में ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। जो न्यूट्रिशन हमें सॉइल से मिलने चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। सेकेंड, यहाँ पे मेन रीजन ये है स्ट्रेस एंड ह्यूरिड लाइफस्टाइल। जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा बिजी है, हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में ऐड नहीं कर रहे हैं। एक मेन रीजन ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में ऐसे कुछ केमिकल्स डाल देते हैं हम, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे एक कहने का मेरा मतलब ये है कि हम खाना तो खा रहे हैं पर जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है ये भी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के, कि क्यों हम डाइटरी सप्लीमेंट्स लें, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। सो नंबर 1 इज इम्प्रूव्ड इम्यून फंक्शन। ये हमारे इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करता है और हमारे बॉडी में वाइटामिन और मिनरल लेवल को भी इम्प्रूव करता है, और ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को और हमें अच्छा रखता है। नेक्स्ट है, जो भी आजकल हेल्थ थ्रेट्स हम देख रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई भी प्रॉब्लम है, उससे भी हमें बचाकर रखते हैं। और लास्ट है हमारा, ये हमारी जो बॉडी में जिसकी भी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और मेन रीजन यहाँ ये है कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हर महीने बाद डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। तो ये अगर हम अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे तो डॉक्टर्स के पास जो हम हर मंथ जाते हैं, इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं डॉक्टर्स को, वो भी हमारी फीस कम हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सर्टिफिकेट्स की। तो आज मैं आपको वेस्टीज के जो सर्टिफिकेट सप्लीमेंट्स को मिले हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नंबर 1 मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 2006 में वेस्टीज ने ISO सर्टिफिकेट रिसीव किया। 2008 में वेस्टीज हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का पार्ट बना। 2009 में वेस्टीज को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट मिला था। 2010 की बात करें तो वेस्टीज को अवार्ड किया गया सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इन और 2011 में वेस्टीज अपग्रेडेड टू ISO सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, सो ये नंबर 1 जो सर्टिफिकेट है ये ISO सर्टिफिकेट है जो आपके सामने मैं आज शो कर रही हूँ। सेकंड सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी, और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ, हलाल सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ अबाउट हलाल सर्टिफिकेट के बारे में कि हलाल सर्टिफिकेट है क्या। तो हलाल सर्टिफिकेट ये है कि जो ये सप्लीमेंट्स आज मैं आपको बता रही हूँ इनके अंदर कोई भी एनिमल एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये नेचुरल बेस्ड हैं और नेचुरल चीजों से बनाए जाते हैं। तो अब आते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वेस्टीज नोनी के बारे में। तो वेस्टीज नोनी है क्या। तो नोनी एक टाइप का फ्रूट होता है जो 2000 ईयर से यूज हो रहा है और आयुर्वेद में इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं। नोनी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और पोटेशियम होता है। और मेन बात यहाँ नोनी की ये है कि आजकल जो हम बाहर का खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हमारे सेल्स के अंदर डर्ट घुसती जा रही है। तो नोनी के अंदर जेरोनाइन नाम का एक केमिकल कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, वो हमारे सेल्स के पोर्स को ओपन करता है, एनलार्ज करता है और उनको क्लीन करता है। इसका मतलब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट, नोनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आर्थराइटिस, जिनको भी जॉइंट मोबिलिटी, स्टिफनेस या जॉइंट हेल्थ की प्रॉब्लम है वहां पर हम नोनी दे सकते हैं। अस्थमा, जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वहां पर नोनी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ब्लेमिशेस, एक्ने की प्रॉब्लम है वहां पर भी हम नोनी को दे सकते हैं। ब्रोकन बोन्स की प्रॉब्लम में नोनी दे सकते हैं। मेन
कैंसर की प्रॉब्लम में नोनी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये कैंसर की ग्रोथ को रोक देता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, माइग्रेन्स की जिनको भी प्रॉब्लम है वहां पर हम नोनी को दे सकते हैं। जिनको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वहां पर नोनी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जिनको भी इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या पैरासाइट, डायरिया की प्रॉब्लम है वहां पर भी हम नोनी दे सकते हैं। जिनका भी इम्यून सिस्टम वीक है वहां पर नोनी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ट्यूमर की प्रॉब्लम में भी हम नोनी दे सकते हैं। जिनको भी पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग या चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में पेन रहता है वहां पर भी हम दे सकते हैं। जिनको भी टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेन है, या वहां पर भी नोनी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। अब मेन क्वेश्चन है कि डोसेज क्या है नोनी की। सो 1 और 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, इट मीन्स हम 3 to 4 कैप्सूल्स एक दिन में ले सकते हैं, बट हमें हाफ एन आवर खाना खाने से, मतलब मील से हाफ एन आवर पहले लेना है। और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि नोनी के अंदर जैसे हमने देखा कि पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वैसे लोग जिनको डाइट में पोटेशियम लेने के लिए मना किया गया है या जिनको भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको नोनी को अवॉइड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिनको भी डाइट में पोटेशियम लेने के लिए मना किया गया है या जिनको भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वहां पर हमें नोनी को अवॉइड करना है। नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है हमारा वेस्टीज स्पायरुलिना। सो स्पायरुलिना है क्या? तो स्पायरुलिना, काई को हम स्पायरुलिना कहते हैं, जो समुद्र में काई होती है उसी को स्पायरुलिना कहते हैं। और स्पायरुलिना बहुत ही सेंचुरी से यूज हो रहा है। इसके अंदर, स्पायरुलिना के अंदर 10 टाइम्स मोर बीटा कैरोटीन होता है एज कंपैरिजन टू कैरेट्स। तो यहाँ पे मैं बीटा कैरोटीन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे मैंने एक कहीं आर्टिकल में पढ़ा था कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको कोई वैक्सीन या कुछ नहीं दिया जा रहा था, डॉक्टर्स उनको बीटा कैरोटीन और विटामिन सी की हाई डोसेज दे रहे हैं उनका इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज करने के लिए। और वेस्टीज ने हमें अब हमारे स्पायरुलिना के अंदर ही बीटा कैरोटीन दे दिया ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बूस्ट कर सके। नेक्स्ट, स्पायरुलिना के अंदर टू 77% प्रोटीन एंड 18 एसेंशियल अमीनो एसिड है। और इसके अंदर GLA, गामा लाइनोलेनिक एसिड है जो एक फैटी एसिड है। और नेक्स्ट, इसके अंदर विटामिन बी, सी और विटामिन ई मिलते हैं। और स्पायरुलिना के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं। इसीलिए स्पायरुलिना को मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल भी कहा जाता है। और ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये फुली वेजिटेरियन है। नेक्स्ट, हु शुड टेक स्पायरुलिना? हमें स्पायरुलिना को किन्हें देना चाहिए? सो नंबर 1 इज चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। बच्चों को 13 ईयर्स प्लस हम स्पायरुलिना दे सकते हैं। सेकंड, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम स्पायरुलिना दे सकते हैं। थर्ड, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को हमें स्पायरुलिना जरूर देना चाहिए क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारे अंदर वाइटमिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें सीनियर सिटीजन को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस अप करनी पड़ती है। इसलिए हमें सीनियर सिटीजन को स्पायरुलिना जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स लवर्स, जिनको भी स्पोर्ट्स अच्छा लगता है खेलना, उनको हमें स्पायरुलिना जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशली वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको स्पायरुलिना जरूर देनी चाहिए क्योंकि उनकी डाइट में कुछ इंपॉर्टेंट वाइटमिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी रह जाती है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम वेजिटेरियंस को हमें स्पायरुलिना जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट, पीपल विद बिजी लाइफस्टाइल, ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल बिजी है, जो टाइम पर खाना नहीं खा पाते या न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे डाइट में, तो उनको भी स्पायरुलिना देना चाहिए। एंड लास्ट वन इज रिकवरी पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जिन्हें अभी रिकवरी हुई है किसी भी डिसीज से, उनको भी हमें स्पायरुलिना जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट, स्पायरुलिना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो स्पायरुलिना जनरल वीकनेस, फटीग और अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम में हेल्प करता है। कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स है, किसी को एक्ने या ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, वहां पर स्पायरुलिना हम दे सकते हैं। डायबिटीज, एनीमिया या मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, वहां पर भी स्पायरुलिना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पुअर विजन की प्रॉब्लम में भी हम स्पायरुलिना दे सकते हैं। हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी स्पायरुलिना बहुत ज्यादा यूजफुल है। अल्सर्स की प्रॉब्लम में भी हम स्पायरुलिना को दे सकते हैं। अब डोसेज क्या है स्पायरुलिना की? सो 1 और 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, 1 से 2 कैप्सूल्स हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। इट मीन्स 3 to 4। अगर आप हेल्दी पर्सन है तो आप 3 to 4 कैप्सूल्स आराम से एक दिन में ले सकते हैं। अगर आपको मतलब वेट लूज करना है तो आप खाना खाने से पहले लें, अगर वेट गेन करना है तो स्पायरुलिना को खाना खाने के बाद लें। अवॉइड, इसे कब अवॉइड करना है? जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वहां पर हमें स्पायरुलिना को अवॉइड करना है। जिनको भी सी फूड से एलर्जी है या सीवीड से एलर्जी है उनको ये अवॉइड करना है क्योंकि जो स्पायरुलिना है वो एक टाइप की काई है जो समुद्र में मिलती है, इसलिए हमें जिनको भी सी फूड या सीवीड से एलर्जी है उनको अवॉइड करना है। जिसको भी हाई फीवर है ऐसे लोगों को भी हमें उनका भी एबनॉर्मल लेवल है यूरिक एसिड या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको भी वहां पर स्पायरुलिना अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है वेस्टीज कोलेस्ट्रम। ये एक फुल इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट है और ये मेरा एक फेवरेट सप्लीमेंट है जो मैं इसे रोज ले रही हूँ।
सो व्हाट इज कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम है क्या? तो कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो विद इन 6 आवर्स हम कलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर एंटीबॉडीज और प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, जो एक बच्चे को डिसीजेज या एलर्जी से फाइट करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर 100 टाइम्स मोर एंटीबॉडीज होती है देन रेगुलर मिल्क। और इसके अंदर वाइटामिन और मिनरल सबसे ज्यादा होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, और इसे हम बच्चे के बर्थ के टाइम से ही देना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है बूस्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कंट्रोल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। चीज है उसमें भी हम कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। ये हमारे सेलुलर टिश्यूज को रिपेयर करता है, रिबिल्ड करता है, और ये हमारे हेल्थ को रिस्टोर करता है, और न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं उसको इम्प्रूव करता है, हमारे बोन मास को इंक्रीज करता है, और हमारे स्किन इलास्टिसिटी को रिस्टोर करके रखता है, हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है, हमारी मेमोरी इंक्रीज करता है, और जो हमारे फैट हम ले रहे हैं उसको नॉर्मलाइज करता है। नेक्स्ट, डोसेज ऑफ वेस्टीज कोलेस्ट्रम के क्या डोसेज हैं? 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली। 2 कैप्सूल्स हमें लेनी चाहिए दिन में 2 बार। इट मीन्स 4 कैप्सूल्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा वेस्टीज एलोवेरा। तो एलोवेरा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। तो एलोवेरा है क्या? तो हम सब बचपन से ही एलोवेरा के बारे में सुनते आ रहे हैं। एलोवेरा एक बहुत टाइम से यूज करने वाला प्रोडक्ट है, और ये 2000 ईयर्स से यूज हो रहा है, और आयुर्वेद के अंदर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल जैसे कुछ प्रॉपर्टीज पाई गई हैं, और ये इसके अंदर ग्लूकोमेनस, आर्बिनन्स और गैलेक्टेंस जैसे कुछ केमिकल्स कंपोनेंट हैं जो क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, और ये हमारी जनरल हेल्थ को प्रमोट करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट्स करते हैं। नेक्स्ट आता है एलोवेरा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इज रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। एलोवेरा ठंडा होता है, इसलिए ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इजिज हार्ट बर्न्स या एसिड रिफ्लेक्स को भी कम करता है, हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, और कैंसर के रिस्क को कम करता है। ये हमारे हेयर ग्रोथ और डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, एजिंग के साइन को प्रिवेंट करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सनबर्न और टैनिंग को रिड्यूस करता है। एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है और हमें एक एनर्जी देता है, और हमारा हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है डोसेज ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा के क्या क्या डोसेज हैं? 1 और 2 कैप्सूल्स हम दिन में 2 बार इसके ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा वेस्टीज आंवला। तो आंवला भी हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। आंवला को इंडियन गुसबेरी भी कहा जाता है, और इसका बहुत अच्छा मेडिसिनल बेनिफिट्स हम 3000 ईयर्स से देख रहे हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला के अंदर होता है। इसके अंदर 30 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी होता है एज कंपेरिजन टू ऑरेंजेस, और इसके अंदर मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन जैसे मिनरल्स हैं, और एक ये रिच सोर्स है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का। नेक्स्ट है आंवला के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये हमारी स्किन के लिए और लस्ट्रस हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, विटामिन सी की वजह से कोल्ड और कफ जैसे प्रॉब्लम से बचाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है, जीआई ट्रैक्ट को डिटॉक्सिफाई करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को कम करता है, एक पीएच लेवल को मेंटेन करता है, और गैस्ट्रिक जूस के सिमुलेशन को भी ये अच्छा करता है। तो अब बात करते हैं डोसेज की कि क्या क्या डोसेज है आंवला की। 1 और 2 कैप्सूल्स हम दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। 3 to 4 कैप्सूल्स हम इसकी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा वेस्टीज प्राइम सी बकथर्न। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसे वेस्टीज का स्टार प्रोडक्ट कहते हैं। सी बकथॉर्न है क्या? ये टाइप की बेरीज होती हैं जिन्हें वंडर बेरी या ले बेरी भी कहा जाता है, और ये स्पेशली कोल्ड प्लेस में मिलती हैं, एशिया, यूरोप, रशिया और आजकल ये कनाडा में भी मिल रही हैं। तो बात करें कि सी बकथर्न के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, तो विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन के, सी, ए, ई, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन पी फ्लेवोनॉइड्स हैं। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? फ्लेवोनॉइड्स का काम क्या है? ये हमारे हार्ट फंक्शनिंग को अच्छा करता है, हमारे हार्ट को अच्छा रखता है। और नेक्स्ट बात करें फैटी एसिड्स के अंदर ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड हैं। मिनरल्स की बात करें तो जिंक, आयरन, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स हैं। एमिनो एसिड की बात करें तो इसके अंदर मिथोनाइन,
ल्यूसोनाइन, लाइसाइन और ग्लाइसिन जैसे हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक हाई एनर्जी मेंटेन करता है, क्योंकि आजकल क्या है, लोग थोड़ा सा हम काम करते हैं तो हमें थकावट, फटीग फील होती है, तो हम एक्टिव फील नहीं करते। तो मेन इसका सी बकथॉर्न का काम यही है कि ये हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ लाता है, हमें एक्टिव रखता है। और इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे हेडेक जैसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, हमारे स्टेमिना को बिल्ड करता है, जो भी हमें फटीग या थकावट जैसी प्रॉब्लम फील होती है उसको ये कम करता है और हमारे स्टेमिना को बिल्ड करता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में भी हम सी बकथॉर्न को दे सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसकी डोज की, तो डोज है इसकी 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, यानी 1 कैप्सूल हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। और बिल्कुल हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्राइड और टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारा सी बकथॉर्न। लास्ट में एक लाइन के साथ, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हेल्थ ही है जो हमारे लिए रियल वेल्थ है, गोल्ड और सिल्वर के पीसेस हमारे लिए वेल्थ नहीं है, हमारी हेल्थ ही वेल्थ है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए वो रेगुलर हमें लेने हैं ताकि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो यहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।